हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुनीत पंवार। दोस्तों, मैं अपने गुरु, अपने टीचर श्री आर के सर के ऑर्डर पे आप सभी के लिए एक अपनी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप सभी को अपने जीवन के वो पल बताऊंगा जिसमें कि जिनका गवाह मैं ही हूँ, और उन पलों को कैसे मैंने जिया है और कैसे सर्वाइव किया, इन सबको मैं ही जानता हूँ। और कैसे अपने आप को मैंने उन पलों में बांध के रखा, मजबूती से लड़ा उनके खिलाफ। आज DSSSB का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मैं दिल्ली के एजुकेशन बोर्ड में रेपिटेटिव पोस्ट के ऊपर एज ए TGT टीचर जो है अपॉइंट हुआ। हालांकि मैंने अभी अपनी ज्वाइनिंग ली नहीं है, पेंडिंग है, क्योंकि मैं इससे आगे भी कुछ करने की प्लानिंग में हूँ। तो डेफिनेटली अभी वो कब लूँगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों, मैं बात करूँगा तो मेरी कहानी शुरू होती है करीब वैसे तो बचपन से ही है। मैंने जो भी काम करना चाहा और जिस काम को मैंने ठाना है करने की, तो उसमें सदैव सोसाइटी होता है या फिर फैमिली रहा, सभी के साइड से सपोर्ट नेगेटिव रहा था। मेरी फैमिली स्टार्टिंग में मेरे उस काम को लेकर सपोर्ट करती थी पॉजिटिव, और बट जो सोसाइटी है, हमारे समाज है, वो नेगेटिव है। बट कई जगह कुछ डिसीजन पे फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं किया। जैसे कि 2010 में मैंने CISF ज्वाइन किया था और 2013 मैंने CISF से रिज़ाइन किया, क्योंकि मैं वहाँ सेटिस्फाई नहीं था अपनी पोस्ट से, अपने अर्निंग से, अपने अचीवमेंट से। तो मैंने उसको छोड़ने का डिसीजन लिया। तो मेरी कोई भी फैमिली मेम्बर जो है मेरे फेवर में नहीं था। उनका कहना था कि पहले दूसरी जॉब लो, उसके बाद ये जॉब ड्रॉप करो। बट मुझे पता था कि कंडीशंस क्या हैं। इस कंडीशन में इससे बेटर पोस्ट पे मुझे कोई दूसरी जॉब नहीं मिल सकती, तो मैं रिज़ाइन नहीं करता। तो मैंने रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन करने के बाद 7 साल जो है स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। कई एग्ज़ाम्स दिए, SSC के एग्ज़ाम्स दिए, अदर बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं, फेल हुआ हूँ, और फाइनली TGT टीचर में सिलेक्ट हुआ 2020 में। 2017 का जो एडवर्टाइजमेंट आया था 2017 DSSSB की साइड से टीचर्स के लिए, वो मैंने फिल किया था, और 2020 के में फाइनली मैं सिलेक्ट हुआ। 2019 के अंदर हमारा रिजल्ट क्लियर हो गया था, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका हो गया। तो ये जो लास्ट के 2013 से 2017 के बीच का जो मेरा 6 साल का जो पीरियड है, बहुत टफ रहा था। इस 6 साल के पीरियड्स में मैंने हर तरह के लोगों को देखा कि किस प्रकार के आदमी है, वो क्या सोचते हैं। और फाइनली मेरा डिसीजन ये निकला, मेरे खुद के व्यूज़ ये थे कि सोसाइटी सिर्फ आपको तभी रिस्पेक्ट करती है जब आप सक्सेस हो, और आप सक्सेस तभी हो सकते हैं जब आप इस सोसाइटी को नेग्लिगेट कर दो, निकाल दो खुद से बाहर। सोचो ही मत कि ये है या नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसके होने या ना होने से। ये आप है तो ये है, और आप नहीं हो तो ये तो फिर है ही नहीं। देखो दोस्तों, एक छोटा सा फैक्ट है, हम जिस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ हमें उतनी ही बाउंडेशन बांधती है और हमें प्रोग्रेस करने से रोकती है। हमें अपने एम के लिए सोचना है, हमें अपने टारगेट के लिए सोचना है, हमें अपने उस कदम के लिए सोचना है जो डिसीजन हमने लिया था। देखिए, डिसीजन कभी भी, कोई भी डिसीजन सही नहीं होता, उसे सही करना पड़ता है। आप जितना सोचेंगे उतनी आपकी सोच कमज़ोर होगी, उतने आपके फैसले कमज़ोर होंगे। सोचना नहीं है, डिसीजन लो, एक्शन लो, और जुट जाओ। देखते कैसे निकल आता। एक बार ट्राई करोगे, आपके सामने वो कमियां नजर आएंगी जो उसके अंदर ही, फिर और कमियां नजर आएंगी, फिर ट्राई करो, और लास्ट में आएगा कि आप सक्सेस आपके पास होगी। इसलिए रुकना नहीं है, लड़ना है। हमें अपनी कमियों को जानकर, पहचान कर, उन्हें खुद से दूर कर। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। थॉमस एडिसन ने जो है बल्ब बनाया, बल्ब कितनी बार वो फेल हुए होंगे। अगर वो अपनी उम्मीद को छोड़ देते वहीं कि नहीं, सक्सेस नहीं हो रहा, ये बन नहीं रहा, तो क्या आज हम बल्ब देख पाते? नहीं देख पाते, बट उस टाइम से लेट। तो दोनों कंडीशन है, नहीं भी और लेट भी। राइट बंधु जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, जब वो कहते होंगे कि इंसान भी उड़ सकेगा, तो सोसाइटी उन्हें क्या कहती होगी? अरे पागल है साला। बट आज हो गया ताला बंद।
यही आपको करना है। अपने डिसीजन, अपना टारगेट यहाँ रखो और आंख बंद, कान बंद, लग जाओ। कोई भी हमारे फेवर में नहीं कहता, सब अपना स्वार्थ देखते हैं। सेल्फिश है सबकी, और आपको भी सेल्फिश बनना होगा, तभी आप अचीव कर सकते हो। तो गाइस, ये मेरी छोटी स्टोरी थी। आर.के. सर की उनका आदेश था कि मैं आपके लिए अपनी लाइफ की स्टोरी बनाऊं, क्योंकि मेरी लाइफ के अचीवमेंट में आर.के. सर का बहुत ज़बरदस्त साथ रहा है। क्योंकि आर.के. सर इंग्लिश के टीचर हैं और इंग्लिश में मेरे हाथ पैर क्या सब कुछ टाइप था। आज जो मैं सक्षम हूँ वो सब उन्हीं की बदौलत है। काफ़ी अच्छी टीचिंग और इंग्लिश बहुत, मेरी कोई मतलब मैं क्या तारीफ़ करूँ, सूरज को दिया दिखाने बराबर बात है। चलिए गाइस, अभी इस वीडियो के अंत में चलते चलते कुछ चंद पंक्तियाँ आपके लिए मैं थोड़ी सी कहना चाहूँगा। चीर मेहनत से नाकामियों के घने अंधेरे को, चीर मेहनत से नाकामियों के घने अंधेरे को, सूरज बन तुझे चमकना है। रत्ती भर जला है तू, रत्ती भर जला है तू, अभी तो पूरा जलना है। चमक से तेरी फैल जाएंगी आंखें, बंद हो जाएंगे सबके मुंह। चमक से तेरी फैल जाएंगी आंखें, बंद हो जाएंगे सबके मुंह। ना रुक तू ना थक तू, बस बढ़ चल तू, लड़ चल तू। नजरें उठाकर मुस्कुराकर, नजरें उठाकर मुस्कुराकर, हर हार का, हर दर्द का, हर परेशानियों का, अपने जोश से, अपने होश से, अपने दिमाग से कर सामना तू। ना रुक तू ना थक तू ना झुक तू, लड़ चल तू, बढ़ चल तू। जय हिंद।